अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। ये मुलाकात इन सवालों से घिरी रही कि यूएई इजराइल समझौते के बाद फलस्तीन का अब क्या होगा, मिडिल ईस्ट में फलस्तीन का अब कौन साथ देगा और क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी की राजनीति और कूटनीति दो गैर ओआईसी देश अमेरिका और इजराइल हमेशा के लिए बदल देंगे। इजराइल और यूएई के बीच हाल ही में संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हुए समझौते के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरब और बाकी अरब देश भी इजराइल के साथ सामान्य संबंध बनाएं। डोनाल्ड ट्रंप की इसी ख्वाहिश को हकीकत में बदलने के लिए उनके वरिष्ठ सलाहकार और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर जुट गए हैं। इजराइल से पहली बार यूएई आई कमर्शियल फ्लाइट में खुद जेरेड कुशनर आला अमेरिकी अधिकारियों के साथ मौजूद थे, जहां से वो सीधे सऊदी अरब को मनाने के लिए रियाद पहुंचे। असल में इजराइल और यूएई के बीच समझौते पर सऊदी अरब ने कहा था कि सऊदी अरब यूएई की तरह इजराइल के साथ तब तक राजनयिक संबंध नहीं बनाएगा जब तक इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाला शांति समझौता फलस्तीन के साथ नहीं कर लेता। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित कर इजराइल फलस्तीन के मुद्दे को अपनी विदेश नीति की बड़ी जीत के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इसी के चलते अब जेरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस मुलाकात में फलस्तीन और इजराइल के बीच दोबारा बातचीत शुरू करने की जरूरत का जिक्र हुआ। मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय स्थिरता और शांति प्रयासों के बारे में भी चर्चा हुई। साथ ही अमेरिका और सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करने पर बात हुई। इस मीटिंग में सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रिंस फैजल ने कहा था कि फलस्तीन की मंजूरी वाले 2 स्टेट सॉल्यूशन के बगैर इजराइल के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यहूदी देश इजराइल का मुस्लिम बहुल फलस्तीन के साथ में लंबे समय से यरूशलेम और सीमाओं को लेकर विवाद रहा है। मुस्लिम और यहूदी दोनों यरूशलेम पर दावा करते हैं। अब तक इन्हीं कारणों के चलते इजराइल के केवल जॉर्डन और इजिप्ट के साथ ही राजनयिक संबंध और शांति समझौते थे। बाकी सभी अरब देश फलस्तीन के अधिकारों पर एक साथ खड़े होते थे। इजराइल के साथ यूएई के समझौते के बाद फलस्तीन का अपने साथी ओआईसी देशों पर से भरोसा हिलने लगा है। फलस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शताइया ने इस समझौते पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे फलस्तीन की पीठ में छुरा भोंकने जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि इजरायली विमान को यूएई की जमीन पर उतरता देखकर फलस्तीनियों को बहुत दुख हुआ है। जाहिर सी बात है कि अब तक जो देश गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर इजराइल के हमलों की निंदा करते थे, फलस्तीनियों के मरने पर उनके मानवाधिकारों के लिए लड़ते थे, जो ओआईसी देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहते थे कि फलस्तीनियों के खिलाफ किए गए इजराइल के अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए, अगर वही देश इजराइल के साथ हाथ मिला लेंगे तो फलस्तीन की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। हालांकि यूएई की तरफ से कहा गया कि समझौते के अनुसार इजराइल को वेस्ट बैंक के हिस्सों को फलस्तीन से छीनना बंद करना होगा, लेकिन इजराइल ने कहा है कि समझौते के अनुसार वो वेस्ट बैंक में अपना कार्यक्रम केवल रोक रहा है। ये भाषा और राजनीति का हेरफेर इस्लामी जगत में आगे जाकर भारी उथल पुथल कर सकता है। इससे ओआईसी देशों की आपसी दरारें और भी बढ़ सकती हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei ने तो कह भी दिया कि यूएई ने इस्लामी जगत को धोखा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये डील लंबे समय तक नहीं चलेगी। यूएई के इजराइल के साथ समझौता करने के पीछे उसे ईरान से खतरा भी बताया जाता है। वो अब तक गजा में आर्थिक मदद देता रहा है और इजराइल और फलस्तीन के बीच शांति बनाने में अहम भूमिका निभाता रहा है। जानकारों का मानना है कि भले ही यूएई ने इजराइल के साथ समझौता किया है, लेकिन इजराइल के रिश्ते कतर के साथ कैसे रहेंगे, ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि जमीन पर क्या होगा। कतर पर सऊदी, यूएई जैसे देशों के प्रतिबंधों के बाद ईरान और कतर नजदीक आते दिखे थे, लेकिन तालिबान के साथ अफगान सरकार के समझौते में जिस तरह से कतर ने भूमिका निभाई, उसके बाद अमेरिका भी फलस्तीनियों के मामले में कतर को एक सीमा के बाद किनारा नहीं कर पाएगा। फिलहाल इजराइल और यूएई के बीच हुआ समझौता तलवार की धार पर चलने जैसा है, जिसका असल चेहरा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद, यूएई को अमेरिका के साथ हुई डील के अनुसार रक्षा सामग्री मिल जाने के बाद और उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आने के बाद, सऊदी अरब का रुख साफ हो जाने के बाद और इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बने माहौल की
परतें खुल जाने के बाद ही सामने आएगा।